बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो हैं छोले। और छोले खाने तो सबको बहुत ही पसंद होते हैं। ये छोले रोटी, पराठा और उबले चावल के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। हम इन छोलों को एक डिफरेंट टेस्ट देंगे जिससे ये खाने में इतने मज़ेदार लगेंगे कि एक बार इस तरीके से आपने छोले बना लिए तो बार-बार बनाने पे मजबूर हो जाएँगे। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे कुकिंग ऑयल ज़रूरत से थोड़ा-सा ज़्यादा। ऑयल को हमने सबसे पहले तेज़ गरम कर लेना है। जो ही ऑयल तेज़ गरम होगा तो हम इसमें डाल देंगे ये चॉप किया हुआ मसाला, जिसमें हमने लिए 1 मीडियम प्याज़, 6 से 7 जवे लहसुन, 6 से 7 हरी मिर्चें और 1 छोटा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है। इस मसाले को तैयार करने के लिए अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो प्याज, लहसुन और अदरक को आप बहुत ही बारीक काट लें और हरी मिर्चों को बारीक कूट लें। अभी इस मसाले को हमने मीडियम आंच पे इतना फ्राई करना है कि इस मसाले का जो कलर है वो हल्का सा डार्क होना चाहिए। मसाले का कलर चेंज हो चुका है, खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है, तो हम इसमें फ़ौरन से थोड़े से पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी का इस्तेमाल करने के बाद हम इसी मसाले में डाल देंगे सिर्फ 2 पिसे हुए मसाले, जिसमें हम लेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर। लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना। अभी इन पिसे हुए मसालों को हमने प्याज और लहसुन के साथ फ्राई कर लेना है, ताकि मसाले का कलर इंतहाई खूबसूरती के साथ चेंज हो जाए। मसाले का कलर एकदम से चेंज हो चुका है, तो हम इसमें डाल देंगे ठीक 1 कप भर के खट्टा दही। खट्टा दही इस रेसिपी की जान है और इसका लाजमी इस्तेमाल होगा। मीठे दही का इस्तेमाल नहीं करना, खट्टे दही का इस्तेमाल करना है। अभी हमने मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल करना है और फ्लेम को तेज़ कर देना है, ताकि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार हो जाए। अभी ये मसाला मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है, दही का पानी खुश्क हो गया है और तमाम रोगन ऊपर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेज पे हम 2 और मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लेंगे हस्बे ज़रूरत नमक और नमक के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बहुत ही कम मिकदार में कनौर क्यूब्स। अब नमक और कनौर क्यूब्स के साथ हमने इस मसाले को इतना भून लेना है कि जो हमने क्यूब्स का इस्तेमाल किया है वो इस मसाले में हल हो जाए। अभी ये मसाला तैयार हो चुका है, तो हम इसमें फ़ौरन से डाल देंगे वो चने जिन्हें हमने 90% तक गला लिया है। हमने लिए आधा किलो चने, 1 चम्मच मीठा सोडा डाल के रात भर के लिए भिगो के रख दिए थे। इसके बाद जिस पानी में हमने चने भिगो के रखे थे, उस पानी को हमने ज़ाया करके मज़ीद ताज़े पानी में हमने चनों को गला लिया है। मेरे चैनल पे 5 मिनट में चने गलाने की मुकम्मल रेसिपी मौजूद है। अगर आप वो देख लेते हैं तो आप अपनी पसंद के सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट में चने मिनटों में गला सकते हैं। हमने चनों को पानी समेत मसाले में शामिल कर दिया है, तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। ये टमाटर का पेस्ट इस स्टेज पे अगर हम चनों में शामिल कर देते हैं तो ये पेस्ट चनों को 4 चांद लगा देगा। इससे ग्रेवी जो है वो थिक तैयार होगी और बहुत ही जायकेदार तैयार होगी। हमने टमाटर, तमाम मसाले और चने जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। मिक्स करने के बाद जी अभी हम लगा देंगे ढक्कन और स्लो फ्लेम पे हमने इन चनों को कुक कर लेना है। इस बात का हमने लाज़मी ख़्याल रखना है कि फ्लेम को तेज़ नहीं करना। अगर हम फ्लेम को तेज़ कर देंगे तो चनों का जो रोगन है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। हमने रोगन को ख़त्म नहीं करना। अब स्लो फ्लेम पे दोबारा से ढक्कन लगाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। अभी हम चेक कर लेते हैं। खुशबू इंतहा की अच्छी आ रही है और ये चने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो चुके हैं।
छोले की ग्रेवी को कितना गाढ़ा रखना है, कितना पतला रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अभी हम क्या करेंगे, इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे ठीक 2 चम्मच भर के पिसी हुई काली मिर्च, जिसके बगैर ये रेसिपी मुकम्मल नहीं हो सकती। क्योंकि ये छोले हमने तैयार किए हैं काली मिर्चों के साथ, जो कि इंतहाई लज़ीज़ तैयार होते हैं। काली मिर्चों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से छोले में मिक्स कर दिया है। अभी हम ढक्कन लगाए बगैर थोड़ी देर के लिए छोले छोड़ देंगे, तो तमाम रोगन ऊपर आ जाएगा। एक बार आपको दोबारा से चेक करा देते हैं। आप ज़रा छोले की लुक देख लें। यकीन माने जायके और खुशबू के साथ ये इतने लज़ीज़ तैयार होते हैं कि अगर आपने मेरे तरीके से एक बार बनाकर खा लिए, तो गारंटी है कि आपके दस्तरखान की ये छोले रौनक बनी रहेगी। बहुत ही मज़ेदार और एक आसान तरीके से छोले मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे जी, अब इन छोलों के ऊपर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक पिसा हुआ गरम मसाला। बहुत ही हल्के हाथ से हम पहले जो है धनिया को मिक्स कर देंगे चनों में, इसके बाद जो है हम गरम मसाले का इस्तेमाल करेंगे। छोले की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, बहुत ही आसान तरीके से। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।